आज एक कस्टमर आया था, बोल रहा था 2.5 kg में मेरे को 2 स्टेप केक चाहिए। वो अभी केक 2 स्टेप बोला था, कोई डिजाइन नहीं दिया था। तो मैंने अपने पसंद से आज 2 kg ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने वाला हूँ। अब कैसा बनाऊंगा वो मेरे को भी मालूम नहीं, वीडियो देखो आप लोग को भी मालूम चलेगा। मैं भी अपने तरफ से सोच के बनाऊंगा। इसके बाद मैंने एक स्पंज कटिंग करके रख लिया था। इसके बाद मैंने शुगर सिरप डालने लगा। और आप लोग मत पूछना कि शुगर सिरप में क्या मिक्स कर रहे हो जो व्हाइट दिख रहा है। मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को, जो मैं मिल्क मेड यूज करता हूँ शुगर सिरप में मिक्स करता हूँ, इसके लिए वो व्हाइट दिखता है। इसके बाद मैंने नाइफ से क्रीम को डालने लगा सब में। तो फिर मैंने सब में एक एक करके क्रीम डालने लगा। इसका जिसमें कम कम लगा मेरे को उसमें थोड़ा थोड़ा और डाल दिया। फिर मैंने नाइफ से लेके क्रीम को फैलाने लगा, सब में डाल लिया था। इसमें मैंने एक एक करके मैंने फैलाने लगा। इसके बाद फैला रहा हूँ धीरे धीरे। तो फिर मैंने सोचा पहले ½ kg में नाइफ मार लेता हूँ, इसके बाद 1 kg मोल्ड में नाइफ मारेंगे। तो फिर मैंने ½ kg वाला मार लिया था। इसके बाद मैंने 1 kg स्टार्ट किया, उसमें भी 3 में मार लिया था। इसके बाद 2 बचा था, उसमें भी मारने लगा। इसके बाद में नाइफ मारना हो गया था। फिर मैंने टेबल में नाइफ को पहुँच के इसके बाद चेरी फिलिंग लाने चला गया। रेडीमेड जो आता है डब्बा में वो मैंने यूज़ करता हूँ। इसके बाद मैंने वो ले आया। फिर मैं चेरी फिलिंग थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया। इसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा जिसमें कम लगा उसमें फिर दोबारा मैंने डाल दिया। फिर मैंने डब्बा को लॉक करके फिर मैंने उसको लेकर रख गया। फिर मैंने आया, फिर नाइफ से मैंने उसको मिक्स करने लगा। जो चेरी फिलिंग डाला था क्रीम में उसको मैंने सब में पहले ½ kg में किया, फिर 1 kg में बराबर जल्दी जल्दी मैंने मिक्स करने लगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं हो जाए इसलिए। फिर मैंने मिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने ½ kg जो मोल्ड था उसको मैंने उठाने लगा, लेयर बाय लेयर स्टेप था ना। तो फिर मैंने एक ही बार मैंने क्रीम को बिछाया था सब लेयर में। इसके बाद मैंने ½ kg उठाया, फिर उसके बाद 1 kg उठाया। तो फिर मैंने शुगर सिरप ऊपर भी मार दिया। 1 kg में पहले मारा था, इसके बाद मैंने ½ kg में मार दिया। इसके बाद मारने के बाद जो थोड़ा थोड़ा साइड में क्रीम निकला था उसको मैंने सोचा कि हटा दूं, फिर सोचा नहीं रहने दो, बाद में हटाएगा। फिर मैंने स्टेप पे रख लिया। फिर वेट करने के लिए मैं चला गया। फिर वेट करके आया। फिर मैंने क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद स्टैंड को अच्छा से बैठा लिया। फिर मैंने जो वेट करके केक लाया था, वेट तो मेरा था इधर 2 kg 400 ग्राम था। तो फिर मैंने सोचा 1 kg नहीं होगा, तो फिर मैंने सोचा 100-200 एक्स्ट्रा जाएगा तो चलेगा, कस्टमर भी खुश हो जाएगा, ऑनर को मालूम होने नहीं देंगे। तो फिर मैंने केक को आइसिंग करना स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने ऊपर क्रीम डाला, ऊपर मैंने बराबर कर लिया। फिर मैंने साइड में क्रीम लगाना स्टार्ट किया। तो फिर क्रीम का डब्बा दूर में था, उसको मैंने सामने ले आया। फिर मैंने साइड में धीरे धीरे करके क्रीम लगा दिया, पूरा साइड में लगा दिया। इसके बाद मैंने राउंड घुमाया। तो फिर मेरे स्टैंड में जो क्रीम आ गया था, फिर नाइफ से मैंने उसको निकाला। फिर ऊपर जो फैला था उसको मैंने जोर से स्टैंड को घुमा के साइड का क्रीम काट के निकाल लिया बराबर से, क्योंकि कटिंग करने पे स्ट्रेट होता है। और साइड में मेरा ब्लैक क्रम्स दिखा था। कस्टमर ने बोला था ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि क्रीम तो नहीं देंगे, इसलिए मेरा क्रम्स दिख गया साइड में। इसके बाद मैंने सोचा चलो दिखने तो कोई बात नहीं है, मैं ब्लैक फ्लैक्स लगा दूंगा साइड में, ब्लैक फॉरेस्ट है। कस्टमर ने बोला था अपने मर्जी से बना। अब मैं कैसे बनाने वाला हूँ मेरे को भी मालूम नहीं। इसके बाद मैंने साइड में देखा। इसके बाद मैंने सोचा क्रीम को मैंने बराबर से ऊपर कर लिया। इसके बाद मैंने इसको लगा दिया। फिर मैंने बेस ले आया, मेरे पीछे ही बेस रखा था, उधर से उठा के लेके आया। फिर मैंने बेस को ले आया। फिर मैंने उठा के केक को फिर मैंने बेस पे रख के फिर मैंने स्टैंड को क्लीन किया। इसके बाद मैं ब्लैक फ्लैक्स निकाल लिया। इसके बाद मैंने साइड में ब्लैक फ्लैक्स लगा रहा हूँ अभी, जल्दी जल्दी करके मैंने पूरा साइड में लगाना चालू किया। इसके बाद मैंने चारों तरफ मैंने बेस को ठोक ठोक के लगा रहा हूँ, क्योंकि ठोकने पे जितना झड़ेगा बाद में नहीं झड़ेगा, पहले झड़ के उसे डब्बा में गिर जाएगा तो वही अच्छा, वेस्ट भी नहीं होगा, गंदा भी नहीं होगा दूसरा केक। और वो भी केक गंदा नहीं दिखेगा बेस में गिरने के बाद में गंदा भी दिख सकता है। इसके लिए मैं बराबर लगा के फिर मैं डब्बा को रख दिया साइड में। और मैं फिर फ्रिज में डाल दिया उसको साइड में रख के। मैंने सोचा साइड में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डार्क कंपाउंड का है, इसलिए वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है डार्क कंपाउंड, इसलिए। तो फिर मैंने बेस को साफ करके मैंने साइड में बराबर से नाइफ मारने लगा, क्योंकि फिर बाद में नहीं झड़ जाए एक दो, नहीं तो बेस गंदा हो जाएगा, शाइनिंग भी नहीं दिखेगा और अच्छा भी नहीं दिखेगा बेस पे गिरने के बाद। फिर जो पाउडर से बेस थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया था, मैंने फिर उस बेस को मैंने अच्छा से कपड़ा से चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छा से क्लीन कर दिया। इसके बाद मैंने फिर रख दिया साइड में केक को। इसके बाद मैं नाइफ को अच्छा से साफ करके फिर मैंने स्टैंड को भी साफ किया, क्योंकि थोड़ा ब्लैक
पाउडर गिर चुका था। इसके बाद जो हाफ केजी का था मैंने लेयर किया था उसको मैंने ले आया, फिर साइड में जो क्रीम निकला था उसको मैंने बराबर प्ले किया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रेस किया क्योंकि थोड़ा सा ऊपर फैला हुआ था। इसके बाद मैंने प्रेस करके जो साइड में थोड़ा सा निकला हुआ था उसको मैंने नाइफ से कटिंग करके मैंने फेंक दिया, क्योंकि बाद में एक क्रम्स नहीं दिखेगा इसलिए, क्योंकि इसमें ब्लैक फ्लैक्स नहीं लगाएंगे हम, ऐसे सोचे थे। इसके बाद मैंने केक को अच्छा से बीचों बीच रख लिया। इसके बाद फिर मैंने ऊपर क्रीम लगा दिया, फिर स्टैंड को घुमाया स्पीड में, फिर मैं ऊपर प्लेन करने के बाद साइड में क्रीम लगाना स्टार्ट किया। इसके बाद धीरे धीरे करके मैंने राउंड में पूरा राउंड में क्रीम लगा लिया। इसके बाद मैंने स्टैंड को जोर से घुमाया क्योंकि सॉलिड हो जाएगा इसलिए, तो सॉलिड हुआ नहीं बराबर, ऊपर ज़्यादा सा चढ़ गया था और एक तरफ क्रीम भी नहीं आया था, इस घुमाने की वजह से कट गया था। तो फिर जो ऊपर क्रीम आया था मैंने उसको स्टैंड को स्पीड में घुमा के ऊपर काट लिया था। फिर मैंने साइड में काटा तो साइड में एक तरफ स्पॉन्ज दिख गया, तो फिर मैंने सोचा क्या केक बराबर बीच में नहीं है, तो फिर मैंने केक को बीच में किया अच्छा से। इसके बाद फिर दोबारा क्रीम लगा के फिर ऊपर से कटिंग किया, फिर मैंने साइड में कटिंग किया, फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख गया था, तो फिर मैंने उसको क्रीम लगा के उसको मैंने बराबर कर दिया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कटिंग हो चुका था। इसके बाद मैंने उसको अच्छा से किया। फिर मेरे को थोड़ा सा केक का यही नियम है, थोड़ा सा जहाँ पे गंदा हो गया पूरा केक गंदा हो जाएगा। फिर मैंने पूरा केक को क्रीम लगा के फिर नाइफ में अच्छा से घुमाया, फिर से नीचे कटिंग करके उसको मैंने साफ कर लिया। फिर मैंने नाइफ को साफ किया, इसके बाद मैंने घुमा के केक को भी कटिंग कर लिया। इसके बाद मैंने चला गया ताश का पत्ता लाने के लिए, उससे अच्छा फिनिशिंग होता है। ऊपर का केक मेरे को फिनिशिंग देना था तो फिर मैंने ले आया, फिर ताश का पत्ता से मैंने साइड में केक को फिनिशिंग कर लिया। फिर ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ था उसको मैंने कटिंग करके फिर नाइफ से मैंने ऊपर अच्छा से फिनिशिंग कर लिया। तो अच्छा से नहीं आया था, एक दो बबल्स आ गया था, मैंने ऊपर फिर एक बार नाइफ मारा, फिर बराबर हो गया। तो फिर नीचे कटिंग करके उसको मैंने क्रीम हटा के फिर मैंने बटर पेपर लाने चला गया क्योंकि मैं सोचा इसमें कुछ डिजाइन मारता हूँ। तो फिर मैंने क्रीम डाला बटर पेपर में, तो फिर मैंने सीजर लाने चला गया, बटर पेपर को लेके सीजर लेके आया। इसके बाद मैंने सीजर को रख के नीचे फिर उसको मैंने प्रेस किया पाइपिंग को। उसके बाद मैंने लीप कटिंग करने लगा, लीप कटिंग कर लिया मैंने दोनों तरफ से बराबर करके करने के बाद मैंने उसमें मार के देखा बराबर हो गया, तो हो चुका था मेरा बराबर। इसके बाद मैंने केक को मैं डिजाइन मारने लगा साइड में, तो फिर बटर पेपर फट गया था। और आप लोग बताओ कि बटर पेपर जो काम करते हो केक में, उस किसके साथ ऐसे केक में डिजाइन मारते हुए फटा है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। फिर मैंने दूसरा बटर पेपर लेके आया, फिर उसके बाद मैंने फिर उसको फिर कोन बना के फिर क्रीम डालने लगा क्योंकि मेरे को सेम डिजाइन मारना था। हाफ मार चुके थे, इसके बाद फटा है तो सेम नहीं मारने से अच्छा नहीं दिखेगा केक। फिर उसी तरह मैंने लिप कटिंग कर लिया। इसके बाद मैंने फिर बराबर से कर लिया क्योंकि बराबर नहीं होने पे अच्छा नहीं दिखेगा। फिर मैंने क्रीम से ट्राई किया, फिर बराबर हो चुका था। फिर मैंने साइड में सेम टू सेम उसी तरह जैसे पहले मारे थे उसी तरह मैं डिजाइन मारने लगा। इसके बाद मैं सोचा ये पूरा सॉलिड हो गया, प्लेन हो गया, और मैं थोड़ा सा इसमें डिजाइन करता हूँ। ज़्यादा डिजाइन करने पे क्या गंदा दिखता है, मैंने सोचा सिंपल ही कर दूँ। फिर मैंने साइड में ड्रॉपिंग कर दिया, फिर ऊपर मैंने बॉर्डर मारना स्टार्ट किया क्योंकि लिप कटिंग था, उसी से मैंने हाथ को हिला हिला के बॉर्डर मार दिया ऊपर मारने के बाद मैंने फिर बटर पेपर को खाली करके स्टैंड को साइड में रखा, सीजर को भी साइड में रखा, और वो केक लाने चला गया जो मैंने पहले बना के रखा था क्योंकि स्टेप डालना था मेरे को। इसका नाइफ मैंने लेके उसको मैंने साफ किया। इसके बाद मैंने स्टेप डालने के लिए नाइफ को लेके मैं ऐसी तरह स्टेप डालता हूँ नाइफ से ही और हाथ से ही, क्योंकि बहुत कोई दो नाइफ का यूज़ करता है, मैंने एक ही नाइफ का यूज़ करता हूँ। इसके बाद मैंने नाइफ से स्टैंड को क्लीन करके फिर केक को उठा के मैंने स्टैंड में रख दिया। इसके बाद मैंने स्टैंड को घुमा के देखा कि बराबर है, तो फिर मेरे को बराबर लगा, तो फिर मैंने बटर पेपर लेके कौन बना लिया। फिर मेरे को क्योंकि बॉर्डर मारना था नीचे ऊपर, तो फिर मैंने उसी पाइपिंग में क्रीम डाल लिया और मैं फिर कटिंग करने लगा सीजर से। लिप कटिंग ही मैंने कटिंग किया क्योंकि बराबर दिखना चाहिए सब, तो फिर लिप कटिंग करके मैंने ऊपर में लेयर में एक ही बार घुमा के मैंने बॉर्डर मार दिया। फिर मैं सोचा नीचे भी मारता हूँ, तो फिर नीचे मैंने उसी तरह मैं बॉर्डर मारना चालू किया, तो एक तरफ फट गया था। फिर मैंने उसी तरह बनाने का कोशिश किया, फिर उसी तरह बराबर से मार दिया था मैंने नीचे भी। इसके बाद मैंने चॉकलेट गार्निश लेके आया, मैं सोचा चॉकलेट गार्निश से भी कुछ अच्छा से डेकोरेशन कर देता हूँ सिंपल से और दे देता हूँ कस्टमर को। तो फिर मैंने जिसे डिजाइन मारा था क्रीम से उसी तरह मेरे पास राउंड था चॉकलेट गार्निश, मैंने उसी को चिपका दिया।
इसके बाद मैंने स्क्वायर लाया था, उसको मैं टेबल में रखा था। फिर स्क्वायर को मैंने सोचा ऊपर डाल देता हूँ, तो फिर मैंने 3 स्क्वायर गार्निश ऊपर डाल दिया। इसके बाद डालने के बाद वो त्रिभुज था मेरे पास, वो त्रिभुज मैंने उसी के साइड में मैं पीछे तरफ लगा दिया तीनों का। इसके बाद मैंने एक शिकार डाल दिया और मैं एक नोजल मार के चेरी रख दिया वहाँ पे। इसके बाद मैं पाइपिंग को खाली कर दिया और पाइपिंग को फेंकने के लिए चला गया। इसके बाद मैंने चेरी को लेके आया, फिर रख दिया उसमें। इसके बाद मैंने केक को घुमा के दिखाया तो अच्छा नहीं दिखा। मैंने फ़ोन को हाथ में लेके फिर केक को दिखाया पीछे का कैमरा से, देखे और केक को बता आप लोग को कैसे लगा।